त्रिपुरासुर उत्तेजित होकर अपने पिता से पूछता है। हमारे जन्मदाता ऋषि गृहसमद हमें अतुल्य शक्ति और तीनों लोकों पर अधिकार करने का भी वरदान प्राप्त हुआ है। उस गजानन के वरदान का प्रमाण क्या है? तू फिर वही मूर्खता करने लगा त्रिपुरासुर, जो वरदान पाने से पहले कर रहा था। पहले से तुझे श्री गणेश की परम पावन शक्ति का विश्वास नहीं हुआ, अब उनके वरदान को परखना चाहता है। नहीं, शत्रु के बलाबल को आंकने से पूर्व अपनी शक्ति को परख लेना वीरों का कर्तव्य होता है। कृपया बताएं कि हम गजानन के वरदान की परीक्षा किस प्रकार करें? अभी तूने वरदान प्राप्त किया है, अभी तेरे शत्रु भी हो गए। किन शत्रुओं के लिए तू अपने बल को परखना चाहता है त्रिपुरासुर? तीनों लोकों में वरदानी त्रिपुरासुर की शक्तियों को चुनौती देने वाला हर कोई हमारा शत्रु है। उन्हें परास्त और दंडित करने से पूर्व हम अपनी शक्तियों को आंकना चाहते हैं। कृपया व्यर्थ के प्रश्न पूछकर हमारा समय नष्ट न करें। हमें बताएं जन्मदाता कि हम किस प्रकार उनके वरदान को परखें। कहीं तेरे मन में हमारे आराध्य श्री गणेश के वरदान के प्रति संदेह तो नहीं है? ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। सावधान त्रिपुरासुर, यदि तेरे मन में श्री गणेश के वरदान के प्रति संदेह का भाव भी जागा तो तू उनके वरदान से वंचित हो जाएगा। जन्मदाता, हमारे मन में श्री गणेश की कृपा के प्रति संदेह नहीं है, अपनी शक्तियों के प्रति संदेह है। कृपया शीघ्र बताएं। वत्स त्रिपुरासुर, तुम अपनी इच्छा अनुसार अपना आकार छोटा अथवा बड़ा कर सकते हो। विध्वंसक मार्ग शक्ति से संपन्न असुर सेना को आज्ञा मात्र से प्रकट कर सकते हो। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर सकते हो। विराट आकार! पुत्र गणेश, ये विराट आकार वाला असुर कौन है? उत्तर दो पुत्र गणेश, ये कहीं गृहसमद ऋषि का पुत्र त्रिपुरासुर तो नहीं है? हाँ माता, यदि आप अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करती तो अवश्य जान जाती कि ये त्रिपुरासुर ही है। अतुल्य शक्ति और तीनों लोकों के अधिपति बनने का वरदान पाकर ये अपने वरदान की सत्यता को परख रहा है। किसने दिया इसे वरदान? मैंने तो नहीं दिया माता, मैं भला आपकी आज्ञा के बिना त्रिपुरासुर को वरदान कैसे दे सकता हूँ? मुझे भ्रमित करने का प्रयास ना करो गणपति। त्रिपुरासुर तो तुम्हारी आराधना कर रहा था, फिर तुम्हारे अतिरिक्त उसे कौन वरदान दे सकता है? क्या तुम अपनी माता से झूठ भी बोलने लगे हो? बोलो गौरी पुत्र, बोलो। शांत हो जाओ गौरी, तुम्हारे क्रोध और ऊंचे स्वर ने हमारी समाधि भंग कर दी है। स्वामी, अग्र पूजा के अधिकारी पुत्र गणेश कभी भी असत्य नहीं बोलते। इनकी बातों पर विश्वास करो गौरी। कैसे विश्वास करूं स्वामी? त्रिपुरासुर ने श्री गणेश की आराधना की और वरदान पाया, ये तो हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। इसे पुत्र गणेश के अतिरिक्त और कौन वरदान दे सकता है? इस प्रश्न का उत्तर तुम स्वयं से क्यों नहीं पूछती हो गौरी? स्वयं से? हाँ, यदि तुम स्वयं से ये प्रश्न पूछोगी तो तुम्हें इसका उत्तर भी मिल जाएगा कि श्री महागणेश के एक नहीं दो अवतार तुम्हारे पुत्र रूप में उपस्थित हैं। जो वरदान गौरी पुत्र गणेश दे सकते हैं, वही गजानन भी तो दे सकते हैं। तो क्या त्रिपुरासुर को वरदान गजानन ने दिया है? तपस्वी को वरदान देना उसके आराध्य का धर्म है। कोई भी आराध्य अपने धर्म से कैसे मुंह मोड़ सकता है? क्या माता को दिए हुए वचन को युक्ति से तोड़ने वाला धर्म का आदर पा सकता है? गौरी पुत्र, गजानन कहाँ है? उसने मेरी इच्छा के विरुद्ध त्रिपुरासुर को वरदान देने का दुस्साहस किया है। शांत हो माता, शांत हो। मैं शांत नहीं हो सकती। गजानन को अपने किए का दंड भुगतना ही होगा।
रक्षे का अब एक ही उपाय है गजानन, तुम चिंतामणि गजानन की मूर्ति बन जाओ। हाँ, मैंने त्रिपुरासुर को वरदान देते समय यही तो कहा था कि यदि चिंतामणि गजानन की मूर्ति उसके पास होगी तो मृत्यु उसे स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। अब यही एक उपाय है गजानन। मेरी आज्ञा की उपेक्षा करके गजानन ने त्रिपुरासुर को वरदान दिया है। अब वो दुष्ट तीनों लोकों में उत्पात मचाएगा और इसका उत्तरदायी तो गजानन ही होगा ना। इस अपराध का दंड तो मैं गजानन को अवश्य ही दूंगी। ये मूर्ति यहाँ कहाँ से आई? इस मूर्ति को पहचानो माता, ये हमारे गजानन ही है। गजानन इस मूर्ति रूप में? हाँ माता, आपके रोष, क्रोध और दंड से भयभीत होकर गजानन चिंतामणि रूप धारण करके इस मूर्ति में स्थिर हो गए हैं। माता, इस चिंतामणि गजानन मूर्ति पर क्रोध करने से अब कोई लाभ नहीं होगा। अब तो गजानन परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से इस मूर्ति में स्थिर हो गए हैं। आप इन्हें क्षमा कर दें। अब हमें क्या करना होगा जन्मदाता? पुत्र त्रिपुरासुर, यदि तुम श्री गजानन से प्राप्त वरदान का सुख भोगना चाहते हो तो बिना अन्याय और अत्याचार किए स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अधिकार करो। तीनों लोकों पर अधिकार अर्थात तीनों लोकों का अधिपति। हाँ पुत्र, तीनों लोकों का सम्राट बन जाने पर तुमसे कोई टकराने का साहस नहीं करेगा। परंतु यदि तुमने अपना अधिकार पाने के लिए अन्याय और अत्याचार किया तो तुम्हारा अंत निश्चित है। हमारा अंत? संसार की सबसे शक्तिशाली और वरदानी शक्ति त्रिपुरासुर का अंत? नहीं, कदापि नहीं। हमारे जन्मदाता होकर भी तुम यही भूल कर गए। हमें समाप्त करने की शक्ति संसार में किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं। अहंकार का त्याग करो पुत्र, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हें मृत्यु द्वार तक पहुंचा देगा। जन्मदाता, बार बार अपनी भूल को मत दोहराओ। परम शक्तिशाली श्री गणेश ने स्वयं हमें वचन दिया है कि उनके हाथों हमारा वध कभी नहीं होगा। और जब तक चिंतामणि गजानन की मूर्ति हमारे पास रहेगी तब तक कोई भी हमारा वध नहीं कर पाएगा। परंतु चिंतामणि गजानन की मूर्ति तुम्हारे पास नहीं है। फिर चिंतामणि गजानन की मूर्ति है कहाँ? कहाँ है? उत्तर दो। उस मूर्ति के विषय में श्री गजानन ने स्वयं कहा था, तुम अपने सत्कर्मों से उस मूर्ति तक पहुंच सकते हो। सत्य, धर्म और भक्ति को अपना आदर्श मानकर अपने सत्कर्मों का उदय करो। चिंतामणि गजानन की पावन मूर्ति तुम्हें स्वयं प्राप्त हो जाएगी। चिंतामणि गजानन की मूर्ति को हमारे पास आना ही होगा और हम उसका पता लगा कर ही रहेंगे। किंतु उसके पूर्व हमें स्वर्ग पर विजय प्राप्त करनी है और स्वर्ग का सम्राट बनना है। वरदानी त्रिपुरासुर की महाविध्वंसक असुर सेना प्रकट हो। वरदानी असुर राज त्रिपुरासुर की जय।
हमारी इच्छा मात्र से प्रकट होने वाले असुर वीरों, जाओ और स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लो और वहां के कायर और डरपोक देवताओं को भागने और पराजित होने पर विवश कर दो। चलो स्वर्ग की ओर। वरदानी असुरराज त्रिपुरासुर की जय! वरदानी असुरराज त्रिपुरासुर की जय! वरदानी असुरराज त्रिपुरासुर की वरदानी असुरराज। तो माता पार्वती के समझाने पर भी गौरी पुत्र गणेश ने दुष्ट त्रिपुरासुर को वरदान दे ही दिया। दुष्ट त्रिपुरासुर के अभियान को देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है। हमें देवशत्रु दुष्ट त्रिपुरासुर के अभियान को खंडित करना होगा। गौरी पुत्र श्री गणेश के वरदान को मिथ्या सिद्ध करना होगा। अपनी दिव्य शक्तियों से असुर सेना को पाताल के अंधकार में छिप जाने के लिए विवश करना होगा। नहीं देवराज नहीं, त्रिपुरासुर से युद्ध करके हमें अपमान और पराजय के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। वरदानी त्रिपुरासुर को श्री गणेश की कृपा प्राप्त है, उसके सामने हमारी दिव्य शक्तियां व्यर्थ सिद्ध होंगी देवराज। हाँ देवराज, जब वरदान प्राप्त करने से पहले ही देवशत्रु त्रिपुरासुर ने हमारी दिव्य शक्तियों का प्रहार हम पर ही लौटा दिया, तो वरदान पाकर उसकी शक्तियां अमोघ और कितनी विध्वंसक हो जाएगी। हाँ देवराज, हाँ, हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। क्या ये आप सबका अंतिम निर्णय है? हाँ देवराज, उस महाविध्वंसक शक्ति से संपन्न वरदानी त्रिपुरासुर से युद्ध करने का साहस हमारे भीतर नहीं है। श्री महागणेश के अवतारों को हमारा शांति से स्वर्ग में रहना स्वीकार नहीं है। शिव पार्वती और गौरी पुत्र से प्रार्थना करने के बाद भी हमें त्रिपुरासुर के आक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसकी वरदानी शक्तियों का सामना करने के योग्य नहीं हैं। धिक्कार है हम पर। इंद्र, हम तुम्हें युद्ध के लिए पुकार पुकार कर थक गए हैं। क्या तुम में महाबली त्रिपुरासुर के साथ युद्ध करने योग्य शक्ति नहीं है? शक्ति होती तो ये कायरों की भांति मुंह छुपाए स्वर्ग में ना खड़ा होता असुर सम्राट। मूर्खेंद्र, त्रिपुरासुर का जन्म ही स्वर्ग लोक के सुखों का उपभोग करने के लिए हुआ है और तूने युद्ध भूमि में न आकर हमसे अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया है और अब हम स्वयं को स्वर्ग लोक का सम्राट घोषित करते हैं और तुम और तुम्हारे ये समस्त देवतागण हमारे दास बनकर हमारे चरणों की सेवा करेंगे। नहीं, कदापि नहीं। देवताओं, इसी समय यहाँ से अदृश्य हो जाओ। स्वर्ग सम्राट त्रिपुरासुर। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। स्वर्ग के ये देवता इतने कायर और भीरू निकलेंगे ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था। आपकी विध्वंसक शक्ति का सामना करने का साहस कौन जुटा सकता है स्वर्ग सम्राट? वरदानी स्वर्ग सम्राट असुरराज त्रिपुरासुर की जय! वरदानी स्वर्ग सम्राट असुरराज त्रिपुरासुर की जय! जय जय श्री महागणेश। तो अपने वरदान को सत्य सिद्ध करते हुए त्रिपुरासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर ही लिया। अब तो मुझे स्वर्ग जाकर त्रिपुरासुर को बधाई देनी ही होगी। नारायण नारायण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश